दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार के अंतर्गत जो डोमिसाइल का मुद्दा है, स्पेशल टीचर की जो वैकेंसी आई है, लाइब्रेरियन की जो यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, नियमावली आ गई है, एस्टेट को लेकर, TRE 4 वैकेंसी को लेकर कब आएगी, सीट को लेकर, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और काफी दिनों बाद मैं वीडियो को लेकर आया हूं, तो आप लोग क्विकली मैं कोशिश करूंगा कि सभी चीजों पर आपको समअप कर दूं, लेटेस्ट अपडेट क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई 7 PM को टेक्स्ट बुक पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक टीचिंग इंडस्ट्री में नहीं हुआ बच्चों के लिए। तो इस सेशन को आप लोग जरूर जुड़िएगा। 7 जुलाई 7 PM को आपको टीचिंग कैटेगरी के सभी चैनल्स पर आपको देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, तो इसे आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दे पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल को लेकर जो है लगातार बिहार में अभी अपडेट आ रही है कि लगातार छात्र जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अलग अलग जगह आवाज उठा रहे हैं। और ये आज नहीं है, ये पहले से था। पहले बिहार में डोमिसाइल था, फिर हटाया गया, फिर से अब यहां पर जो है डोमिसाइल लगाने की बात की जा रही है। और ये कल चूंकि थोड़ा सा विशेष लेवल पर हुआ, तो आपको न्यूज में भी देखने को मिलेगा कि बुधवार को हजारों छात्र सड़क पर उतर गए, डाक बंगला चौराहे पर 2 घंटे तक डटे रहे और लगातार उनका था कि डोमिसाइल। यहां पर एक बैनर चल रहा था कि रिलीज TRE 4.0 विद डोमिसाइल, ऐसा करके चल रहा था। और ये उनकी डिमांड है। चूंकि बिहार के अभ्यर्थी ऑब्वियसली कहीं पर भी जो अभ्यर्थी होंगे उनको अपने रोजगार की चिंता होगी ही, और बिहार में आप जानते हैं कि किस तरीके से रोजगार की दिक्कत है, तो अभ्यर्थी इसकी आवाज उठा रहे हैं। इस पर आगे और हम चर्चा करेंगे, सरकार का क्या है और क्या इंटरनल बात है, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी बता दूं कि बिहार में 2 वैकेंसी आई है, एक स्पेशल टीचर की और एक लाइब्रेरियन की नियमावली आई जो आने वाली है। दोनों लगभग एक ही टाइम पे उसकी प्रवेश हुई। स्पेशल टीचर की तो निकल भी गई, लेकिन इसमें स्पेशल टीचर में डोमिसाइल नहीं है, लाइब्रेरियन में डोमिसाइल है। तो यहां पर चूंकि 2 अलग अलग चीजें कैसे हुई, तो उस पर भी मैं भी आपको आऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो आपकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है। इसके लिए जरूरी यह है कि आप BS एस्टेट क्लियर किए हो, है ना। मैं TRE 4 की वैकेंसी पर अभी तुरंत आ जाऊंगा। यही सब चीजों से आप चीजों को जोड़ लोगे और आसानी से समझ जाओगे। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, उसमें चूंकि डोमिसाइल नहीं है, तो सिर्फ भारत का नागरिक हो बोला जा रहा है स्पेशल टीचर में। और इसके लिए जरूरी यह है कि BS एस्टेट, जैसे नॉर्मल बिहार एस्टेट होता है ना, वैसे ही बिहार स्पेशल एस्टेट हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें आपको क्लियर हो। इसमें डोमिसाइल इसलिए नहीं वो लगा पाए क्योंकि बिहार एस्टेट ऑलरेडी वो आउटसाइडर्स का भी ले चुके हैं स्पेशल टीचर के लिए। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे TRE 4 का मुद्दा है। बिहार के बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो कंसर्न है, जो एक बार जब हमारी भी वहां पर आधिकारिक बात हुई थी, तो यही कहा गया था कि हमने बाहर के बच्चों का एस्टेट ले लिया है। और कई बार ये भी बच्चों का प्रपोजल गया है कि आप कुछ परसेंटेज पर विचार करिए, लेकिन सरकार का भी कोई बयान नहीं है, छात्र डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। तो स्पेशल टीचर में डोमिसाइल नहीं लगा। लेकिन जो नई फ्रेश वैकेंसी आई लाइब्रेरियन की, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें यहां पर क्लियर जो है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। तो यानी कि लाइब्रेरियन में नियमावली अभी आई है कि उसमें कहा गया है कि आप बिहार स्टेट के होने चाहिए। और चूंकि ये फ्रेश है, इसका पीछे किसी स्टेट से या किसी चीज से लिंक नहीं है, तो ये बात यहां पर कहा गया है। उसमें कहा जा रहा है कि और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 45%। और इसकी भी वैकेंसीज आपको कब देखने को मिलेगी, वो सब मैं भी आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं, है ना, इसके बाद अगर आप यहां नीचे चलिए, तो इसके अंतर्गत एक और है आपका कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। अभी इस वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था अलग अलग पोस्ट आने शुरू हो गए कि किसी को भाई इसकी डिग्री चाहिए तो बताना। तो चीजें जो भी है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस आपको होनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि ऑथेंटिक होंगे आप तभी भरिएगा, ऐसे इधर उधर से डिग्री लेके मत भरिएगा। और पास द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर स्कूल लाइब्रेरियन। अब यहां पर भी एक क्यूरियोसिटी है कि ये कौन सा स्टेट है। तो ये स्टेट का टेट होगा जो लाइब्रेरियन के लिए होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट बाकी है और इसके बाद इसकी भर्ती होने वाली है। तो ये पहले आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी लाइब्रेरियन की, तब भर्ती होगी। ये तो आप इसको, आपकी ये दोनों बात हो गई। अब यहां पर हम लोग आते हैं एस्टेट पर और TRE पर। एस्टेट को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों, जो मैंने लगातार अपने टेलीग्राम पर आप लोग को डालने की भी कोशिश की थी, है ना। और अच्छा, स्पेशल एजुकेटर का तो आज भी न्यूज आया था कि फॉर्म फिलअप चल रहा है, जो लोग एलिजिबल है वो भर दीजिएगा। एस्टेट को लेकर यह है कि एस्टेट की अगली तिथि अभी जुलाई के ही आपके इनिशियल टाइम पर है हाई कोर्ट में। और बेसिकली यहां पर 2 मसला है एस्टेट को लेकर। पहला मसला यह है कि एस्टेट पर बेसिकली पिछली बार हाई कोर्ट में BSEB ने यह बात कहा था,
बीएसईबी ने यह बात कहा था कि भैया हमें ना शिक्षा विभाग निर्देश देगा, शिक्षा विभाग निर्देश देगा तब हम करवाएंगे। और उसके बाद यहां पर एक न्यूज आई थी, जिस न्यूज में यह कहा गया था कि शिक्षा विभाग से निर्देश, एक पर्टिकुलर मंथ था, मार्च का शायद डेट दिया गया था कि मार्च या अप्रैल का था, कि उसमें शिक्षा विभाग से अपडेट आ गया था, लेकिन उसके बाद बीएसईबी ने नहीं कराया है। अब यहां पर हाई कोर्ट में यह भी मामला है और अब बीएसईबी को भी यह बात जवाब देना होगा कि उन्होंने बेसिकली क्यों नहीं कराया। अगर वो ये प्रूफ दे कि भाई शिक्षा विभाग ने हमें भेजा ही नहीं है, तो फिर शिक्षा विभाग से सवाल होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है। आज से पहले भी अगर आप देखे होंगे तो हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है। वैसे भी एक बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूं, कोई भी भर्ती अगर 1 साल तक नहीं आती है और पात्रता परीक्षा पुरानी हो जाती है और नए सेशन के बच्चे निकल जाते हैं, तो उनको मौका देना यह बहुत लीगल चीज है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एस्टेट वाले अभ्यर्थी की मोस्टली यहां पर आपको जीत ही है, क्योंकि ये पहले एस्टेट होगा और उसके बाद इनकी टीआरई होगी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज यहां पर लेकर चलता हूं, आपको टीआरई को लेकर, सीट को लेकर आप लोग, काफी लोग पूछ रहे थे कि सर टीआरई के सीट में कुछ बदलाव होगा क्या, तो वहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, टीआरई के सीट में बढ़ोतरी होगी और वो आपको प्राइमरी लेवल पर जो कहा जा रहा था बहुत कम सीट होगी, वो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो हेडमास्टर वाली प्रोसेस है वो अगर पहले होती है तो प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं वही हेडमास्टर बनेंगे, तो वो सीट निकल कर आएगी जो आपको बढ़ी जाएगी, वो रोस्टर क्लियरेंस में आएगा। अभी अगर आप यहां पर कैलेंडर देखेंगे आपका क्या कहते हैं बीपीएससी का, तो आप कैलेंडर में देखेंगे कि यहां पर नीचे जाके यहां पर आपको मेंशन किया हुआ है स्पेशल एड टीचर वाला, और स्पेशल टीचर की वैकेंसीज है, फॉर्म है आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम है ना, फॉर्म तो फिलअप हो रहा है लेकिन एग्जाम नवंबर दिसंबर में है। आप लोग इस बात को सोच सकते हैं कि जो फॉर्म फिलअप हो गया उसके एग्जाम में इतना डिले क्यों। आचार संहिता में एग्जाम को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है, नए फॉर्म नहीं भराए जाने होते हैं। तो इसका जहां तक मुझे ये लगता है कि ये लोग जितने भी एग्जाम हैं सब अब नवंबर दिसंबर में कराएंगे, चाहे वो टीआरई हो या लाइब्रेरियन का मेंस हो, मेन एग्जाम हो, या स्पेशल टीचर का हो जो इन्होंने दे दिया है। अब आप कहेंगे कि फिर लाइब्रेरियन का क्यों नहीं निकाला अभी तक कैलेंडर में, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि लाइब्रेरियन को भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आवश्यकता है, जिसको कि बीपीएससी से मतलब नहीं है, तो वो होगा उसके बाद यहां पर आएगा। ठीक वैसे ही आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के पहले भी, चूंकि एस्टेट की वजह से मामला फंसा हुआ है तो इसलिए भी वो नहीं आया है। मुझे ऐसा पर्सनली, ये देखिए एक होता है न्यूज, एक होता है पर्सनल भाव, मुझे ऐसा भाव लग रहा है कि अब इसी टाइम पर सभी एग्जाम वो लोग कराने के चक्कर में है, जिसमें कि पहले, उससे पहले तक वो सभी वैकेंसीज को निकाल देंगे, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट बची है लाइब्रेरियन वाली और नॉर्मल एस्टेट वाली वो करेंगे, और फिर उसके बाद वो टीआरई 4 की वैकेंसी निकालेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन एग्जाम सबका एक ही बार लेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम के लिए जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो सरकार हमेशा कोशिश करती है कि विभिन्न प्रकार के जो रिलेटेड एग्जाम है वो अगर एक साथ हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो इस तरह से कोशिश करेंगे। पिछले बार भी आप देखे होंगे नॉर्मल वैकेंसी आई, फिर उसमें स्पेशल जूरी, फिर उसमें जो जाति जनजातीय वाली थी अलग क्षेत्र, मतलब कई तरह की चीजें जुड़ती गई और वो सारे एग्जाम आपको एक साथ हुए थे, क्योंकि प्रोसेस सब में लगता है। तो ये दोस्तों एक इसका आप विचार मंथन मान सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं हमेशा आपसे यहां पर देख रहा हूं कि कई बार बच्चे स्टूडेंट आपस में लड़ते हैं। कैसे लड़ रहे हैं? बिहार के अंदर के स्टूडेंट आपस में कैसे लड़ते हैं? जिनका एस्टेट क्लियर हो गया है वो लड़ रहे हैं नए सेशन वाले बच्चे से कि अबे एस्टेट नहीं होगा, तेरा नहीं होगा। ये जो नए वाले बच्चे वो चाह रहे एस्टेट हो जाए, जो पास है वो चाह रहे नहीं हो। ये आपस की लड़ाई देखिए। जो फिर डोमिसाइल को लेकर तो स्टेट वाली चीजें चली रही है, इसके अलावा भी और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका कुछ क्लियर है, जिनको मौका नहीं मिला, जिनका नया सेशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें। टीआरई में भी जो पहले वाले अभ्यर्थी हैं जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, मैं कह रहा हूं कि देखिए हमें ना सरकार के सामने अपना पॉइंट रखना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, ये कमजोर ही करेगा आपस में। आज सब अपना अपना मुद्दा जरूर उठाइए, आपका जो हक है वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन प्लीज आपस में, पिछली बार भी बहुत बार ऐसा हुआ, अगर आप दिमाग लगाइएगा तो आपस में लड़ने की वजह से सरकार को बेनिफिट हुआ है। तो हमें सरकार के खिलाफ या सरकार के सामने अपना पक्ष रखना है कि भैया हमारी मांगे पूरी हो और बच्चे को के लिए एग्जाम निकले, चीजें निकले और सब अपने अपने अधिकारों की बात उसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों मुझे लग रहा है कि एस्टेट की जहां तक बात है तो वो एस्टेट को लेकर, जो बिहार एस्टेट है वो लाइब्रेरियन की भी और नॉर्मल भी लेकर, वो यहां पर जुलाई में जब हाईकोर्ट का आदेश आता है उसके बाद वो कराएंगे, उसको एस्टेट तो उनको कराना ही है। और उसके बाद वो जब एस्टेट की बात आ जाएगी
तब टीआरई की करेंगे। हालांकि पीछे जो नोटिस आई थी एस्टिमेशन डेट उसको वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट का जो अगला निर्देश आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये कराएंगे। फिर टीआरई एंड बाकी सब जो एग्जाम मुझे लग रहा है कि वो उसका शेड्यूल इसी तरह से नवंबर दिसंबर में ही देंगे। आपकी अपनी राय भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आपको एक बड़ी चीज हो रही है और स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी क्रांति आज तक नहीं हुई थी एडटेक में, तो इसमें आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा 7 जुलाई 7 पीएम को। बाकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम के भी लिंक। थैंक यू वेरी मच।